करेंगे प्रश्नावली 4.5 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके थे, वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी कोई भी आव्यूह का व्युत्क्रम हम कैसे निकालते वो देखिए। अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको बोलते हैं? कोई भी मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स मानिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है 4 है 2 है 8 है 4 कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वह 0 आ गया तो ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए क्या होगा? 4 चौके 16 हो गया माइनस 8 दूना 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया, इसका मतलब मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय है, अर्थात ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट लिख देंगे, ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम संभव नहीं है, यानी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स संभव नहीं। अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका इन्वर्स संभव नहीं है, उसी को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब हम लोग देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसके करते हैं, सुन लीजिए पहले। अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम संभव है, हम वो लिखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं हो। वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो उसको हम व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ 4 2 3 2 हो गया, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4 2 3 2 बराबर 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है? 2 आया, इसका मतलब ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना? 2 आया, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे एक पॉइंट, ए का अस्तित्व, ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है, ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है। देखिए ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर 0 के बराबर ना हो तो जो मैट्रिक्स ए है उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या होगा? संभव है। यानी सिंपल में समझ जाइए, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर ना हो उसका व्युत्क्रम संभव हो। अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर में क्या कहता है। देखिए प्रमेय नंबर सेकंड क्या कहता है। फर्स्ट नंबर पर में पिछले वीडियो में बता चुके थे, सेकंड नंबर पर में क्या कहते हैं वो देखिए। देखिए बोला आव्यूह के गुणनफल का सारणिक, कोई दो आव्यूह है, दोनों का गुणनफल का जो सारणिक है उनके क्रमशः यानी दोनों के क्रमशः सारणिक के गुणनफल के समान होता है। यानी ए कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों का गुणा कीजिएगा और उसका जो सारणिक निकालिएगा वो बराबर होता है ए का सारणिक इंटू बी के सारणिक, जहाँ ए और बी क्या है? समान कोटि का वर्ग अवयव, ए और बी समान कोटि का वर्ग अवयव। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव करते हैं आपको। देखिए मानिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2, बी कोई भी मैट्रिक्स है 1 5 2 1 बी मैट्रिक्स है। पहले हम ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। मैट्रिक्स से 1 2 3 2 आया, मैट्रिक्स बी क्या है? 1 5 2 1 है, 1 5 2 1। दोनों का गुणनफल निकालते हैं, दोनों का गुणनफल पता है, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 में 2 के प्लस में 4, सब सेकेंड कॉलम करेंगे। 1 में 5 किए 5 प्लस 2 में x किए 2 हो गया। फिर सेकेंड रो से कर लेंगे, 3 में x किए 3 होगा प्लस 2 में 2 किए 4। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, 3 में 5 किए 5 दिया 5 है, 5 दिया 15 प्लस 2 में x करेंगे 2 हो जाएगा। जब इसका हम हल करेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। 4 1 5, 5 2 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, 15 2 17 हो गया।
ये 5 है 17, ये 5 है। देख लीजिए कि क्या किया, कोई मैट्रिक्स मान लिए ए, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी मानिए, दोनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई किए ए बी का गुणनफल 5 7 7 17 आया। अब क्या करेंगे हम, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको मिटाते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 5 7 7 17। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 17 25 85 हो गया, माइनस 7 49 हो गया। अब 85 में 15 में 9 गया 6 हुआ, इस 7 में 4 गए 4 3 3 हो गया, 36 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे क्या होगा, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 माइनस 3 2 6 हुआ, यानी माइनस में 4 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, क्या होगा, 1 1 1 माइनस 5 2 10 हो गया, यानी 9 हुआ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालें, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 माइनस 4 है, गुना माइनस 9 है, माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 हो गया। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही प्रूव करना था। समझ लीजिए, अगर कोई दो मैट्रिक्स ले लेंगे ए और बी, दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जितना होगा जो मैट्रिक्स फर्स्ट था उसका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स सेकेंड था उसका डिटर्मिनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों बराबर आएगा। आई होप समझ गए होंगे कि कोई दो मैट्रिक्स का गुणनफल का डिटर्मिनेंट उस दोनों मैट्रिक्स के क्रमशः डिटर्मिनेंट का गुणनफल के बराबर होता है। आई होप सेकेंड नंबर पर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पर में। देखिए, जब पिछले प्रारंभिक संक्रिया पढ़ाए थे उस समय हम बताए थे दो अवयव ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर ए होगा। इसका मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आई का मतलब हुआ ए जो है बी का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। ए जो है बी का व्युत्क्रम है, इसका मतलब ए बराबर बी इनवर्स। और सेकेंड पॉइंट है बी ए का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। फर्स्ट पॉइंट ए जो है बी का व्युत्क्रम है और सेकेंड पॉइंट है बी जो है ए का व्युत्क्रम है, बी जो है ए का व्युत्क्रम है। इसका मतलब ए बराबर बी इनवर्स, बी बराबर ए इनवर्स। ठीक है, नोट में यहाँ से एक पॉइंट आएगा, नोट में यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, क्या वो देख लीजिए। देखिए, यहाँ से ए बराबर ए लिख देंगे, बी बराबर क्या है, यहाँ से बी बराबर ए इनवर्स है, ए डॉट ए इनवर्स बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए है ए बराबर क्या आई आएगा। इसका मतलब ध्यान रखेंगे ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ए बराबर क्या होता है, बी इनवर्स, यहाँ से बी इनवर्स इंटू बी तो बी है ये है बराबर बी तो बी है ये है इंटू ए बराबर क्या है, बी इनवर्स बराबर आई होता है। यहाँ से एक दूसरा पॉइंट आया, अगर बी इनवर्स इंटू बी रहेगा या फिर बी इंटू बी इनवर्स होगा वह यूनिट मैट्रिक्स से बराबर होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। देखो, कोई भी मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स तब कब होगा, जब ए बी बराबर है बी ए बराबर आई के यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, तब ए जो है बी इनवर्स होगा, जो बी है वो ए इनवर्स होगा। इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और वो मैट्रिक्स दोनों का गुणनफल है यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, या फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स और वो मैट्रिक्स दोनों का गुणनफल क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम बताते हैं कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरह से निकालते हैं और इनवर्स निकालने का फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आया वो भी बताते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पर मैं क्या वो देखिए, बोले एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि केवल और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव। बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स का व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा, जब ए व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रम अवयव कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ए जो है व्युत्क्रमणीय अवयव होता है।
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर में से हम बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पका बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। हम बताए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। ये तो फर्स्ट नंबर पर में से पढ़े थे। यहाँ डिटर्मिनेंट्स ए से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या होगा, देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दोनों तरफ भाग देने पर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से आप देख लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं, गुना में तो बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आई लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा देर पहले भी हम बताए थे कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब ए बी बराबर है बी ए बराबर आई के बराबर। इसका मतलब ए बराबर है बी इनवर्स, यानी बी इनवर्स बराबर ए होगा, बताए थे। यहाँ देखिए ए बी बराबर है बी ए बराबर आई का। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टा ए हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से ये हो गया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से लिख देंगे, ऊपर मिटा देते हैं। अर्थात ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम बताए थे अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का अगर इनवर्स होगा तब कब होगा, जब ए बी बराबर है बी ए बराबर है आई का। देखिए इसका ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी बराबर है बी ए का बराबर किसका, आई का। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर बी होगा, इनवर्स बराबर बी होगा, और या फिर बी इनवर्स बराबर ए होगा, ये भी हो सकता है एक दूसरे का इनवर्स होगा। यहाँ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया ए इनवर्स यहाँ से आया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन हम लेते हैं और वहाँ से ए इनवर्स का मान निकालते हैं, तब आपको क्लियर में समझ आ जाएगा किस तरह हम ए इनवर्स निकालते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर 24 है, उसको बनाते हैं। दिया है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लिख देंगे A11, हल पहले लिखेंगे, हल कोफैक्टर निकालने के लिए सारा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। A11 क्या हो जाएगा, A1 मतलब प्लस, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 3 4 हो गया, यहाँ से 16 माइनस 9 हो गया, 9 7 16 प्लस में 7 हो गया। A12 का मतलब 2 1 3 माइनस होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 1 3 1 4 हो गया, यहाँ से माइनस 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 4 में 3 के 1 माइनस में 1 माइनस लगा हुआ तो यहाँ से हो गया माइनस 1 हो जाएगा। यस A13 का मतलब 3 1 4 हुआ, प्लस का साइन हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा
पहला रो तीसरा को पहला रो है, तीसरा कॉलम ये हुआ 1 3 1 4 1 3 सॉरी 1 1 4 1 3 हुआ 1 4 1 3 यहाँ से हो गया 3 - 4 3 - 4 क्या होगा माइनस में 1 हो गया। अब A21 मतलब 3 हुआ, माइनस का साइन देंगे, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करें 3 3 3 4 3 3 3 4 हो गया, माइनस 3 चौक 12 माइनस 9 9 3 12 माइनस में 3 हो गया, A22 हो गया, 2 2 4 प्लस का साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या 1 3 1 4 1 3 1 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, A31 मतलब 3 1 4 3 1 4 हो गया, सॉरी A2 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या होगा 1 3 1 3 1 3 1 3 हो गया, यहाँ से हो गया 3 माइनस 3 0 हो गया बराबर 0 हो गया, माइनस हो गया तो कभी 0 ही हो गया। अब यहाँ से होगा A31 मतलब 3 1 4 प्लस का साइन हो गया, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट 3 3 4 3 3 3 4 3 हो जाए, क्या होगा 3 3 9 माइनस 4 3 12 9 3 12 माइनस में 4 9 3 12 माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ से होगा A32 3 2 5 माइनस का साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा 1 3 1 3 हो जाएगा, 1 3 1 3 माइनस 3 माइनस 3 0 हो गया, यहाँ भी A33 का मतलब प्लस का साइन हुआ, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट 1 3 1 4 हो गया, 1 3 1 4 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया। यहाँ सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर और को हम AIJ से लिखते हैं, A1 में मतलब पहला रो पहला कॉलम, इसी तरह का हम A33 तक निकाल लिए। अब एक न्यू मैट्रिक्स मान लेंगे, माना कि B बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसका प्रत्येक एलिमेंट के संगत जगह पर रख देंगे, पुट कर देंगे 7 -1 -1 फिर हो गया -3 1 और 0 फिर -3 0 फिर 1, ये B हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है वो देखिए, एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है B + जो न्यू मैट्रिक्स माने हैं उसका जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट ऑफ A कहलाता है। इसका जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं 7 -1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -3 1 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 0 और 1, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ A हो गया। हमको क्या निकालना A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, पहले A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हो गया। और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A तो ये है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई इसी जगह कर देते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई अट नहीं रहा है, ऊपर में इसी जगह मल्टीप्लाई करके इस दोनों का मल्टीप्लाई करके इसी जगह लिख देते हैं। यहाँ से हो गया इक्वल टू 1 में 7 से 7 प्लस 3 माइनस x की -3, फिर 3 माइनस 1 की -3 हो गया, फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 -3 इसकी -3, 3 x के प्लस में 3 और 3 में 0 इसके प्लस में 0 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे 1 -3 इसके -3, 3 में 0 इसके प्लस में 0, 3 में x के प्लस में 3 हो गया। और फिर सेकेंड कॉलम रोज करेंगे 1 में 7 के 7 प्लस 3 माइनस 4 में -x के माइनस में 4 फिर 3 में -x किए माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो गया -3। उसके बाद सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 में -3 के -3, 4 में x के प्लस में 4, 3 में 0 के प्लस में 0 हो गया। थर्ड कॉलम में करेंगे 1 -3 के -3,
4 में 0 0, 3 में x किए प्लस में 3 हो गया, सॉरी 3 में x किए प्लस में 3 हो गया। अब थर्ड रो से करेंगे, 1 में 7 किए 7, 3 में माइनस x के -3, फिर 4 माइनस x के -4 हो गया। 1 में -3 के -3, 3 में x के प्लस में 3, 0 4 में 0 के प्लस में 0 हो गया। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे, 1 में -3 के -3, 3 में 0 के प्लस में 3 0, फिर 4 में x के प्लस में 4 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। हल करेंगे 3 3 6, 7 में 6 हो गया 1 हो गया, -3 + 3 कट के 0, -3 + 3 कट के 0 हो गया। यहाँ 4 3 7, 7 में 7 0 हो गया, -3 + 4 1 हो गया, -3 + 3 0 हो गया। यहाँ देखिए 4 3 7 -7 0, -3 + 3 0, -3 + 4 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आई का वैल्यू। ये हो गया क्या चीज, ए डॉट एडजॉइंट ए का मान यही आया, इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट, यहाँ से लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये है, जो कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। हमको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए, प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। ये बराबर है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ आई का। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये हम यहाँ से लिख लेते हैं, बुक्स लिख लेते हैं, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम जब डिटर्मिनेंट में रखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए वो देखिए, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो के अनुदिश निकालेंगे, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश जब एक्सपेंड करेंगे क्या होगा +1, जिस रो जिस कॉलम में क्या 4 3 3 4 होगा, -3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम जब डिलीट किए तो 1 3 1 4 1 3 1 4 +3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 1 4 1 3। यहाँ से हो जाएगा 1 × 16 - 9 -3 × 4 - 3 प्लस में 3 × 3 - 4 हो गया। जब इस 16 में से 9 गया 7 हो गया, माइनस 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गुना किया -3 प्लस 3 में से 4 गया -1, -1 में 3 करेंगे, -1 में 3 करेंगे -3 हो गया। यहाँ से निकला 7 -3 -6 हो गया, यानी कि इसका मान 1 आया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 आया। हमको बोल रहा है ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। अगर इसमें यहाँ इसको RHS में क्या होगा, प्रूफ जो करना था, प्रूफ जो करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 आया। 1 में अगर आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर आया, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है। यही तो पहले प्रूफ करना था, वो तो हो गया। यही ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का, जो कि बराबर है। ये तो प्रूफ हो गया। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या, देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ये हुआ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश था, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से लिखेंगे। फिर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 है तो 1/1 लिख देंगे, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हो गए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए इनवर्स का मान वैल्यू होगी।
ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ है, जो कि ए इनवर्स का वैल्यू यही आ गया। हमको प्रूफ करना था ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। ये दोनों प्रूफ कर दिए। उसके बाद लास्ट में था ए इनवर्स का मान निकालने के लिए हमको पता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ए का मान निकला हुआ था ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 आया, जो कि हम यहाँ बैठ लिख दिए। ये ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। आई होप आप समझ गए कि ए इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आपको एक प्रमेय और है, उस प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं। ये थ्योरम है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1। क्योंकि सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले आपको हम बता चुके थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। ये तो हम बता चुके थे। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक बार लेना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। ठीक है, ये ले बराबर ये करे या फिर ये बराबर ये करे, दोनों तो बराबर बात ही बराबर हुआ। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का। हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने पर लगा देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाने पर, दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए, आपको एक पहले हम बता चुके, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, मानिए ये कोई डिटर्मिनेंट, एक कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, अगर इस पर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अगर इसको निकाल सकते हैं के पर पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में है, थर्ड रो में, अगर कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट पहला रो में लेंगे, दूसरा रो, तीसरा, अगर मानिए ये जो डिटर्मिनेंट है n कोटि का है तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो n रो में लेंगे तो क्या होगा, के पर पावर n बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरह हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पर पावर, एक फार्मूला और बताए थे, ए बी का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। थोड़ा देर पहले हम प्रूव किए थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का गुणनफल डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई का बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के ए यानी क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक कांस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालिए, कोई नंबर आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है। आई क्या, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या होगा, उसमें मानेंगे यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर इसमें के से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या करेंगे, हम के कॉमन लेंगे, के फर्स्ट रो, के सेकेंड रो, के स्क्वायर हो जाएगा। अगर मानिए ये जो यूनिट मैट्रिक्स है अगर n कोटि का हो तो क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n लिख सकते हैं इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n इंटू आई। देखिए, आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। एग्जांपल के लिए 1 0 0 1 माने सेकेंड ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 - 1 क्या होगा, 1 - 0, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है ए पर पावर डिटर्मिनेंट ऑफ n। इसका मान कितना होगा, मल्टीप्लाई 1 का बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम प्रूफ करेंगे इधर इस साइड, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n। देखिए, अगर एक डिटर्मिनेंट इधर है, मानिए डिटर्मिनेंट से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, अगर डिटर्मिनेंट से दोनों तरफ भाग दीजिएगा क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पर पावर डिटर्मिनेंट बराबर होगा, देखिए बेस समान है, इसका पावर 1 हो जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो लिख देंगे एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स का जो कोटि होगा उस कोटि में से एक घट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है, इसको मिटा, आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। मानिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है 2/2 कोटि का, 2/2 कोटि का एक कोई मैट्रिक्स है, अगर बोलेगा उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n, मतलब जो कोटि है, कोटि कितना ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, 2 - 1 ए हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपके बुक का ऑब्जेक्टिव है, तो वो देखते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n - 1 के। एक क्वेश्चन देते हैं, आपके बुक का 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो बोल रहा है एक डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होता है। हम बताए थे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n - 1। कितना कोटि है, 3 कोटि का है, इसमें लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर 3 - से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर 2 हो गया, किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर 2 का, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम इसका सारा उदाहरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।